तो मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव बीजेपी का सरप्राइज दाव रहे। सरप्राइज दाव इसलिए क्योंकि जब विधायकों की फोटो हो रही थी तो मोहन यादव तीसरी पंक्ति में बैठे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके नाम का ऐलान बतौर मुख्यमंत्री होने वाला है। और जैसे ही यह ऐलान होता है वो खुद चौंक कर, उन्हें कुछ सेकंड लगे ये समझने में कि उनके नाम को विधायक दल की बैठक में तय किया गया है। तो आने वाला जो समय है मध्य प्रदेश के लिए वो कैसा होगा और इस नाम को लेकर जो जद्दोजहद रही है वो इस रिपोर्ट के जरिए आपको सब समझाते हैं। मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिल गया, उनको बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। ये तो तय था कि बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन करने वाली है, लेकिन इस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी कि उन सभी का नाम लिस्ट से कट जाएगा जो रेस में शामिल थे। पीएम मोदी अपने सियासी फैसलों से हमेशा सबको चौंकाते रहते हैं। ऐसा ही उन्होंने मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सरप्राइज देकर किया। विधायक दल की बैठक तो बंद कमरे में हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि फैसला दिल्ली से लिखकर लाया गया था और यही वजह रही कि जो नाम चर्चा में नहीं था उस पर आखिरी मुहर लगी। जो शख्स विधायक दल की बैठक से पहले हुए फोटो सेशन में भी पीछे वाली पंक्ति में बैठा था, वो अब राज्य की कमान संभालेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की सियासी बिसात बिछाई है और एमपी में मोहन यादव को सीएम पद की कुर्सी सौंप दी है। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी के इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर मोहन यादव का ही चुनाव क्यों किया गया। पहली बात तो ये कि बीजेपी को एमपी में सीएम पद के लिए किसी एक चेहरे की खोज थी जिसके नाम पर कोई विवाद ना हो। मोहन यादव किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते, आम लोगों से निकलकर वो ओबीसी के बड़े नेता हैं। दूसरी बात ये कि मोहन यादव उम्र के लिहाज से शिवराज सिंह और प्रहलाद पटेल से छोटे हैं, यानी एमपी में अगली पीढ़ी को कमान सौंपने की तैयारी चल रही है। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन सबसे जो अहम कारण मोहन यादव को सीएम बनाने के पीछे है उनका ओबीसी समुदाय से आना। मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी करीब 48% है। राज्य में ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका में है। राज्य का विंध्य और बुंदेलखंड वो इलाका है जहां इस वर्ग के मतदाता सीधे तौर पर चुनाव नतीजा बदलने में सक्षम है। ग्वालियर चंबल में भी ओबीसी वर्ग का खासा प्रभाव है। मध्य प्रदेश में ओबीसी बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है। यही वजह रही है कि वर्ष 2003 के बाद से मध्य प्रदेश में बीजेपी के सभी 3 मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान अन्य पिछड़ा वर्ग से रहे हैं। इससे पहले बीजेपी का कोई भी सीएम यादव नहीं था। मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी बिहार, यूपी के यादव वोटर को साधने में जुटी है। यूपी, बिहार, हरियाणा में यादव समुदाय की काफी आबादी है। बिहार, यूपी में लोकसभा की 120 सीटें हैं। बिहार में यादवों की आबादी 14.26% है। ये बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक है। यूपी में करीब 10 से 12% मतदाता यादव समुदाय के। बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और वो संघ के काम में लगे रहे, विद्यार्थी परिषद में भूमिका निभाई, बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है। यूपी और बिहार दोनों के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की गई है। बिहार और यूपी में 2 दिग्गज नेता यादव वोटों के सहारे ही राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव। अब दोनों ही नेताओं को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी यादव समुदाय की आबादी लगभग 12 से 14% है, यानी 50 लाख से अधिक यादव मतदाता आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजों पर प्रभाव डाल सकते हैं। साफ है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ऐसा दांव चला है जिसकी वजह से न सिर्फ वो ओबीसी मुद्दे पर फ्रंट फुट पर बैटिंग करेगी, बल्कि ओबीसी यादव वाला बीजेपी के चक्रव्यूह कई राज्यों में विपक्षी दलों के समीकरण को खराब कर सकता है।